दोस्तों, महाभारत का युद्ध और उसके अनेक पात्र उनके बारे में अब तक हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। किंतु क्या आप जानते हैं, अपने 7 पुत्रों को पानी में बहाने के बाद अपना 8वां पुत्र, जो आगे जाके भीष्म कहलाएंगे, उनको गंगा ने पानी में क्यों नहीं बहाया? क्या हुआ कि गंगा उनको पानी में बहा न सकी और खुद चली गई? हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे राजा शांतनु की पत्नी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पानी में क्यों और कैसे बहाया। अपने 8वें पुत्र यानी पितामह भीष्म को उसने पानी में क्यों नहीं बहाया और वह खुद वहां से चली गई। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दोस्तों, एक बार पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई और कहने लगे, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जुगनू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंगा पर बैठी हो, जबकि पत्नी तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंगा तो पुत्र के प्रतीक है। अंततः मैं तुम्हें अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर विवाह के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को ये वचन देकर गंगा से विवाह तो कर लिया। उचित समय जाने के बाद गंगा को पहला पुत्र हुआ। गंगा ने उसे जाकर गंगा नदी में बहा दिया, लेकिन वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। ऐसा एक एक करके गंगा ने 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया, लेकिन वचन से बंधे होने के कारण राजा शांतनु उसे कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन राजा शांतनु अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। ऐसे ही कुछ समय बाद जब गंगा को 8वां पुत्र हुआ, तब वो नदी में बहाने के लिए लेके जाने लगी। लेकिन अब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने ये कार्य करने से गंगा को रोक दिया। लेकिन गंगा ने कहा, हे राजन, आपने आपकी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए मैं अब आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा ने वो पुत्र राजा शांतनु को सौंपा और वहाँ से अंतर्धान हो गई। महाराज शांतनु ने इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया। उसका नाम देवव्रत था। देवव्रत किशोरावस्था में पहुंचने पर उसे महाराज शांतनु ने हस्तिनापुर को युवराज घोषित कर दिया। यही युवराज आगे जाकर भीष्म कहलाए। दोस्तों, राजा शांतनु का दूसरा विवाह माता सत्यवती से हुआ था। इसकी कहानी हमने दूसरे वीडियो में दी है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अब हम जानते हैं ऐसा क्या रीज़न था कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। एक बार त्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि के कामधेनु का हरण कर लिया था। इससे वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबरा कर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो 1 साल के बाद मेरे शाप से मुक्त हो जाएंगे और छुटकारा पाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगना होगा। इसे एक पूरा जन्म मनुष्य बनकर रहना होगा। ये बात सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उनसे अपना वशिष्ठ जी का शाप विस्तार से बताया और ये प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें घर में धारण करो और जैसे ही हमारा जन्म हो आप पानी में डुबो दो। इस तरह हम जल्दी जल्दी शाप से मुक्त हो पाएंगे। माता गंगा ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और माता गंगा युक्तिपूर्वक राजा शांतनु की पत्नी बन गई और राजा शांतनु से ये वचन भी ले लिया कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही मुझे पूछेंगे। जब पूछेंगे तब मैं आपके पास से चली जाऊंगी। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले 7 पुत्र पैदा हुए। उत्पन्न होते ही गंगा ने उन्हें समुद्र में बहा दिया और वे इस तरह से शाप से मुक्त हो गए। लेकिन 8वां पुत्र जो कि द्यू था, उसे राजा ने गंगा को पानी में बहाने नहीं दिया।
बड़ा होकर वो पुत्र भीष्म कहलाया, वो भी उनके भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से। तो दोस्तों ये कारण था गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को पानी में बह दिया, लेकिन 8वें पुत्र को पानी में नहीं बहा सकी। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।